गरुड़ पुराण 18 मुख्य पुराणों में से एक है। यह पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जो ज्ञान और मार्गदर्शन से भरपूर हैं। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार और शिक्षाएं दी गई हैं। इसके श्लोकों में जीवन और मृत्यु के बारे में गहरी जानकारी है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह हमें आत्मा के मार्ग को समझने में मदद करता है। यह पवित्र ग्रंथ एक कंपास की तरह काम करता है, साधकों को भौतिक क्षेत्र से परे के रहस्यों को समझने की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमें आत्मा की शांति और मुक्ति की दिशा में ले जाता है। अन्य पुराणों के विपरीत, जो सृष्टि और ब्रह्मांड पर केंद्रित हैं, गरुड़ पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद के जीवन और पुनर्जन्म पर केंद्रित है। यह हमें जीवन के चक्र को समझने में मदद करता है। यह कर्म, धर्म और अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप की जटिल कार्य प्रणाली को उजागर करता है। यह हमें हमारे कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करता है। सजीव वर्णनों और रूपक कथाओं के माध्यम से गरुड़ पुराण जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहने वालों के लिए मार्ग को प्रकाशित करता है। यह हमें आत्मा की शांति और मुक्ति की दिशा में ले जाता है। इसकी शिक्षाएं सांत्वना और दिशा प्रदान करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व की एक और अवस्था में संक्रमण है। यह हमें जीवन के बाद की यात्रा के लिए तैयार करता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। सदियों से मृत्यु और उसके बाद के जीवन से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देता है। यह हमें हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं और परंपराओं को समझने में मदद करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को अचानक अंत के रूप में नहीं, बल्कि वापसी की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है और प्राण धीरे धीरे निकल जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इस अलगाव को सांप के अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ने के समान बताया गया है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, अस्तित्व के एक अलग क्षेत्र में संक्रमण है। ग्रंथ आगे बताता है कि व्यक्ति के जीवन के विचार और कार्य उसके अंतिम क्षणों में उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। यह एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व की याद दिलाता है, क्योंकि हमारे कर्म ही अंततः मृत्यु के बाद हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमराज, मृत्यु के देवता के दूतों से मिलती है। ये भयानक प्राणी, जिन्हें अक्सर सांवले रंग और भयंकर भावों के साथ चित्रित किया जाता है, दिवंगत आत्मा को यम के निवास स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। कहा जाता है कि दूत अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखते हैं। वे ये लेखे यम को प्रस्तुत करते हैं, जो तब आत्मा की आगे की यात्रा के लिए उचित मार्ग निर्धारित करते हैं। यम के दूतों का आगमन जीवन की अनित्यता और मृत्यु की अनिवार्यता की कठोर याद दिलाता है। उनकी उपस्थिति एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व को रेखांकित करती है, क्योंकि हमारे कार्यों के परिणाम नश्वर क्षेत्र से परे होंगे। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन के चित्रण के केंद्र में कर्म की अवधारणा है। कर्म, जिसका अर्थ क्रिया है, कारण और प्रभाव के सिद्धांत को संदर्भित करता है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या मौखिक हो, कर्म के निशान उत्पन्न करती है जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करती है। यमलोक में पहुंचने पर आत्मा के संचित कर्म को ब्रह्मांडीय पैमाने पर तौला जाता है। यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक होते हैं, तो आत्मा एक अनुकूल पुनर्जन्म या स्वर्ग लोक में जाने के लिए नियत होती है। हालांकि यदि तराजू नकारात्मक कर्म की ओर झुक जाता है, तो माना जाता है कि आत्मा नरक लोक में दुख का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि ये क्षेत्र शाश्वत नहीं है, बल्कि व्यक्ति के कर्म के भार से निर्धारित अस्थायी अवस्थाएं हैं। भाग 5, परलोक में यात्रा। गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा चुनौतियों और परीक्षाओं से भरी होती है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक गहन अनुभव है, जो उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ग्रंथ में लोकों और अस्तित्व के उन विमानों के एक जटिल परिदृश्य का विवरण दिया गया है, जिनसे आत्मा को गुजरना होगा। ये लोक विभिन्न स्तरों पर स्थित हैं,
जो आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाते हैं। लिया गया रास्ता कर्म के भार से निर्धारित होता है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन उसकी यात्रा की दिशा तय करता है। सकारात्मक कर्म वालों के लिए यात्रा सुंदरता और आनंद से भरे दिव्य लोकों से होकर गुजर सकती है। ये लोक आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। ये लोक विश्राम और आत्मा को अपने अंतिम पुनर्जन्म से पहले आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। आत्मा यहां ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकती है। इसके विपरीत नकारात्मक कर्म के बोझ तले दबे लोग खुद को दुख और कठिनाई की विशेषता वाले निचले लोकों में पा सकते हैं। ये लोग आत्मा को उसके कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। ये लोग शाश्वत दंड के लिए नहीं, बल्कि शुद्धि और कर्म रणों के प्रायश्चित्त के लिए हैं। आत्मा यहां अपने कर्मों का प्रायश्चित्त कर सकती है और शुद्धि की प्रक्रिया से गुजर सकती है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि परलोक में आत्मा के अनुभव मनमाने नहीं होते, बल्कि उसके सांसारिक जीवन के दौरान उसके कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। यह सिद्धांत आत्मा को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करता है। भाग 6 पुनर्जन्म का चक्र। पुनर्जन्म गरुड़ पुराण में एक मूलभूत अवधारणा है। परलोक में अपने कर्म के परिणामों का अनुभव करने के बाद माना जाता है कि आत्मा एक नए भौतिक शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा माना जाता है। किसी के पुनर्जन्म की प्रकृति उसके पिछले कार्यों की गुणवत्ता और उसके द्वारा किए गए संचित कर्म से निर्धारित होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्माओं का पुनर्जन्म अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। देवताओं या देवताओं के स्वर्गीय लोकों से लेकर जानवरों और कीड़ों के निचले लोकों तक। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाता है। भाग 7 मोक्ष, अंतिम मुक्ति। मोक्ष, जिसका अर्थ मुक्ति है, गरुड़ पुराण और समग्र रूप से हिंदू दर्शन में अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह संसार के चक्र से आत्मा की मुक्ति और शाश्वत आनंद और ईश्वर के साथ एकता की स्थिति की प्राप्ति का प्रतीक है। यह मुक्ति केवल कर्मकांडों या बाहरी प्रथाओं से ही नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन, आत्म साक्षात्कार और अज्ञानता और कर्म के मोह के उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति के लिए धार्मिकता, करुणा और अनासक्ति जैसे गुणों के विकास के महत्व पर जोर देता है। ग्रंथ बताता है कि जो लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर जाते हैं और परम चेतना ब्रह्म से मिल जाते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत शांति और ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। भाग 8 मृत्यु के बाद के संस्कारों का महत्व। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के संस्कारों और दिवंगत आत्मा की यात्रा पर उनके प्रभाव को बहुत महत्व देता है। यह प्राचीन ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे ये संस्कार आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले इन अनुष्ठानों के बारे में माना जाता है कि वे आत्मा को परलोक में उसके संक्रमण में सहायता करते हैं और उसके भविष्य के पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। इन अनुष्ठानों में शामिल है पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। अंतिम संस्कार, प्रार्थनाएं, प्रसाद और दान के कार्य आत्मा के मार्ग को आसान बनाने और उसकी भलाई सुनने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये क्रियाएं आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती हैं। ग्रंथ इन अनुष्ठानों को सही ढंग से करने के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। परंपरा का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर क्रिया सही तरीके से की जाए। यह अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक इशारे नहीं है, बल्कि माना जाता है कि आत्मा की यात्रा पर उनका ठोस प्रभाव पड़ता है। यह विश्वास है कि ये अनुष्ठान आत्मा को परलोक में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे दिवंगत लोगों के लिए प्रेम और सम्मान के अंतिम कार्य के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें आध्यात्मिक जीविका और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, क्योंकि वे परलोक में नेविगेट करते हैं। ये अनुष्ठान परिवार के लिए भी सांत्वना और शांति का स्रोत होते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। एक कालातीत मार्गदर्शक।
गरुड़ पुराण ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। मृत्यु के बाद के जीवन, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में इसकी अंतर्दृष्टि मानव अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करती है। अपने विशद वर्णनों और रूपक कथाओं के माध्यम से ग्रंथ आत्मनिरीक्षण, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज को प्रोत्साहित करता है। गरुड़ पुराण की स्थायी प्रासंगिकता मृत्यु, जीवन के अर्थ और स्थायी शांति और पूर्णता की खोज के बारे में सार्वभौमिक मानवीय प्रश्नों को संबोधित करने की क्षमता में निहित है। इसकी शिक्षाएं मृत्यु और उसके बाद के जीवन के आसपास की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देना जारी रखती है। अस्तित्व के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान को समझने के लिए सांत्वना, मार्गदर्शन और एक ढांचा प्रदान करती है।